हम शहजादा सलीम से सेट हो चुके हैं। तुम्हारी और शेहू की सेटिंग जो है ना, मैं होने नहीं दूंगा। अनारकली और शहजादा सलीम के बीच में आप अब नहीं आ सकते बादशाह सलामत। और कौन अनारकली, कौन शहजादा सलीम? हम तुम लोगों के लिए बहुत सा सौगात भी लेकर आए। शुलगोजा, बादाम, अखरोट बोरी में रख के लाया, बोरी बाहर रखा हुआ है। उश, देख ले मसूद, आप इसे कितना वो समझते थे और ये कितना वो निकला। वो क्या भाभी? कुछ नहीं भाई, मैं तो हमेशा सबसे तुम्हारी तारीफ ही करता हूँ। अच्छा ये बताओ क्या क्या लाए हो? अभी बताया तो है हमने तुमको कि हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाए। हम नबील और खूबसूरत को भी जगाते हैं। तुम लोग जरा बाहर आओ ना। अच्छा तुम चलो, हम फ्रेश होके आते हैं। अच्छा ठीक है। आओ भाई आओ। आओ भाई आओ, जाए फ्रेश हो। ये ले, हम आपके लिए जबरदस्त किस्म का नाश्ता लाए और इसमें मुर्ग छोलिए। पहले आप मुझे बताएं कि आप अंदर कैसे आए घर के? क्या आपके पास कोई डुप्लीकेट की है? अरे नहीं खूबसूरत, हम जब सुबह आया था ना 5 बजे तो हमने देखा था कि दरवाजा खुला हुआ है, तो हम अंदर आ गया। तो हम आया था तो रास्ते में नाश्ते का सामान लेकर आया था, क्योंकि हमने सोचा हम तुमको नाश्ता करें, क्योंकि तुम्हारा शौहर तो एक डब रोटी मंगाने का 5000 रुपया लेते हैं। शेर खान बाबा ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम किस काम आए हो? नहीं, काम कुछ नहीं। वो तो हम तुम लोगों से भी लेके लिए आया था और साथ में कुछ सौगात आया, बादाम, पिस्ता और अखरोट का बोरी मोरी लाया। काजू नहीं लाया और वो नहीं लाया जो मीठे मीठे होते हैं? जो तुम बोलेगा भाभी वो हम आपके लिए लेकर आएगा। अच्छा तो फिर जल्दी से हुमायूं सईद को बोरी में बंद करके ले आ। मुमताज। तो मुमताज को मैंने क्या करना है? ओ यार हुमायूं सईद भी किसी काम का नहीं है माँ जी। अरे तुमने हुमायूं सईद का क्या करना है भाई? ओ यार तुम झगड़ा नहीं करो, अपना आराम से नाश्ता करो, उसके बाद हमको बताओ कि बाकी दोपहर में तुम लोग क्या खाए। हम आज 3 टाइम का तुम लोगों का दावत करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा जानू। ओ भाई तू इतना बता दे, तू मेहरबान इतना क्यों हो रहा है? हमने अपना नाम शेर खान से बदल कर मेहरबान खान रख लिया है। दुनिया का सबसे मेहरबान आदमी बनकर दिखाएगा तुम लोगों को। लेकिन आप हम सब पे इतना मेहरबान हो क्यों रहे हैं आखिर? हम हमेशा तुमको परेशान करता था, लेकिन अब हम दिल से खिदमत करके तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, 2 गर्मा गर्म बड़े से पराठे बना कर ले आओ। और बस 2 मिनट में लाया, तुम्हारे मुंह से बड़ा पराठा लेकर आ गए। बस अभी आया। मैंने पराठा खाना है, कोई लपेटना तो नहीं है। ओ भाई डबल रोटी तो खा ले पहले यार। ये लो ज्यादा पीला, मुझे तो दाल में कुछ पीला लग रहा है। पीला नहीं काला माँ जी। ना फरजाना, दाल काली है तो उसमें पीला नजर आएगा ना अलहदा से। क्या कहना चाहती हैं आप माँ जी? मुझे ना उस भालू खान पे थोड़ा वो हो रहा है। वो क्या? वही जो तू जमील पे उठते बैठते करती है ना फरजाना। तंज? नहीं, जब उसे फोन पे छुप कर बातें करता देखती है ना वो। गुस्सा माँ जी? नहीं, वो जो तू गुस्से से पहले करती है ना, तबस्सुम याद कर। क्या याद करूं माँ जी? मुझे शक है कि आपकी याददाश्त पूरी तरह चली गई है पिछले कुछ दिनों में। हाँ, शक। मुझे ना चीते खान पे शक हो रहा है, ये जरूर कोई गोल खिलाफ रहा है। नहीं माँ जी, मुझे लगता है कि वो वाकई अपनी गलतियों से शर्मिंदा है। देखिए कितने प्रेजेंट्स लाया है हमारे लिए, मेवा, चलगोजे, बादाम, अखरोट। ना मैं तो कहती हूँ सारे चलगोजे ना बैंक में जमा करवा देते, जब भी खाना हो एटीएम से थोड़े थोड़े निकाल के खा लेंगे। कैसा? ओह गॉड माँ जी, आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दें, मेरा बीपी बढ़ने लगता है। मैं तू मान ना मान, तेरी उम्र बढ़ती जा रही है, देख तेरा पीपी कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। हमको बचा लो महबूदी, हमको बचा लो, हम मर जाएगा। अरे हुआ क्या है यार? ओ यार महमूद साहब, मुझे पहले ही शक था इस शख्स पे। ये कोई ना कोई भंड करके आया है, वरना ये अपना बुखार न दे किसी को। यार हमारा मदद करो, हम बहुत मुश्किल में फंस गए। अच्छा तो इसीलिए इतनी आओ भगत कर रहा है तू हमारी? हाँ, वरना हमारे को तुम लोगों का बीवियां घर में घुसने नहीं देता, इसलिए हम ये सामान लेकर अंदर दाखिल हुआ था। सच बता दे शेर खान, क्या गुल खिला के आया? ओ भाई मर्डर तो नहीं करके आ गया किसी का? मर्डर का हमको टेंशन नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरे का बात है। ओ भाई क्या करके आया तू, बता भी दे अब। हमारा जो 4 फैक्ट्री है ना, क्या हुआ, डूब गई? उनको आग लग गई? हुआ क्या? डूबा नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत टाइट माल बना रहा है। अरे तो फिर क्या हुआ भाई? वो होना क्या था,
वो चारों फैक्ट्री पे इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया है। 5 साल से हमने टैक्स नहीं भरा था। चारों फैक्ट्रियों को सील करके हमारा मैनेजर को उठा के ली है। तो भाई इसमें क्या, टैक्स भरो और बात खत्म करो। अब टैक्स देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधा हमको जेल में डालेगा और फिर हमको फांसी चढ़ा देगा। खुदा के वास्ते हमको बचा लो। ओ भाई, मेरे ससुर को इनकम टैक्स में लगे हैं जो तुझे बचा ले। अब जा सजा भुगत अपनी। यार बात सुनो, ये लो 50 हजार, ये लो तुम। अरे भाई, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। अरे अगर इस उम्र में तुम्हारे चक्कर में मुझे जेल हो गई तो? महमूद साहब, तो क्या हो गया यार, हर बड़ा आदमी जो है वो जेल जाता है यार। फिलहाल आपका सिर्फ मुंह बड़ा है, जब आप जेल जाएंगे ना एक बार तो फिर आपका नाम भी बड़ा हो जाएगा। कुछ भी हो शेर खान, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और यार शेर खान यार, अपना रेट बढ़ा रहे हैं महमूद साहब यार, 1500 और देने यार। यार देखो, तुम जितने चाहे पैसे ले लो, लेकिन हमारा जान बचा दो। बस एक काम करो, हमको एक हफ्ते के लिए अंडरग्राउंड कर दो। देखो, तुम्हारी मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। इस दोस्ती की खातिर तुम्हारी मदद कर दूंगा, वरना मैं बिल्कुल मदद नहीं करता तुम्हारी। जी जी भाई, महमूद साहब तो मान गए, ठीक हो गया, लेकिन हमारी बीवियों को कौन मनाएगा? वो तो तुम्हें एक हफ्ता बर्दाश्त नहीं करेंगी। और बस हम उनको मना लेगा, तुम इसका फिक्र मत करो, बस हमारा किसी तरह से जान बचा दो यार महमूद साहब, शेर खान अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है। वो जो ये पानी की तरह बहा रहा है वो पैसा है? हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, जो आपको 3000 ज्यादा दिया उसमें से 1500 मुझे। अरे चुप करो। माँ जी, आज खाने में क्या पकाना है? ऐसा कर, तू खाने में खाना बना ले शर्मीली। खूबसूरत। हाँ, तू खूबसूरत सी रोटी बना ले शर्मीली। वही तो पूछ रही हूँ माँ जी, खाने में क्या बनाना है? ऊपर से शेर खान भी आया हुआ है, ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा ना। 2-2.5 किलो गोश्त तो वो अकेले खा लेता है। अच्छा, तू ऐसा कर के ना देग चढ़ा दे ताकि उस गीदड़ का पेट भर जाए। नहीं, जब तक हम यहाँ पर हैं, इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। क्यों, तू फूके मार के बुझा देगा? नहीं भाभी जान, जब तक हम यहाँ पर हैं, हम आपको तरह तरह का पकवान खिलाएगा। अच्छा, और कब तक हैं आप यहाँ पे? हमने तुम लोगों को बहुत सताया है, इसलिए हम यहाँ पर एक हफ्ता रहेगा और अपने गुनाहों को कुपारा अदा करेगा, तुम्हारा खिदमत करेगा, कपड़ा धोएगा, पोछा मोछा सब काम करेगा। और खाने का क्या बच्चू? और जो तुम बोलो खाओ, तो तुम्हारे लिए पहाड़ी बकरा ज़िबा करके उसका तुमको दम्बूख खिलाएगा। हाँ, जा 4-6 बकरे ले आ और 2 छोटे वाले लाना, मैं पाल पोस के बड़ा करूंगी कुर्बानी के लिए। कोई जरूरत नहीं है घर को बकरा मंडी बनाने की। अच्छा खूबसूरत, तुम नाराज मत हो। देखो, तुमको जो कुछ भी खाना है वो मंगवा लो बाहर से, और हाँ, और जिसको भी जो कुछ चाहिए ना वो भी हम उसका पैसा देगा, तुम बस मंगवा लो। हाँ, चल, जब तक घर की सफाई कर दो। शाबाश। अभी तो आप कह रहे थे ना कि आप हम सबकी खिदमत करेंगे, तो चले काम शुरू करें ना। चले। अच्छा करते। वो वहाँ सब्जियां पड़ी हैं, तो ऐसा करें वो आप काटना शुरू करें। हाँ, चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। यार जानू, अब तो भूख से मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं, कभी भाग रहे हैं और कभी दौड़ रहे हैं। पुत्र, मेरे पास चूहे मारने वाला जहर है, 2 गिलास पी जा तो सारे चूहे मर जाने। ओ माँ जी, लेकिन चूहों के साथ तो मैं भी मर जाऊंगा यार। क्यों, तुझे अपने चूहों से इतना प्यार है कि तू उनके बगैर नहीं रह सकता? उफ, अरे भाई ये बताओ कि खाने के लिए मंगवाया क्या है? भाई मैंने तो ग्लूटेन फ्री पास्ता मंगवाया। पर मैंने तो फ्री का कोई फूड नहीं मंगाया, मैंने तो बड़ा महंगा फूड मंगाया। बता जमीला जरा। जी, बिरयानी, नहारी, टकाटक, मटन कीमा, चिकन कढ़ाई, गुलाब जामुन, हलवा, रबड़ी,
सब मंगवा लिया आपने? और खबरदार मेरे खाने को किसी ने हाथ भी लगाया हो तो। अरे इतना ज्यादा खाना तुम अकेले कैसे खा लोगी भाई? चुप! Don't understand me, Frank. और मैं खा लूंगी सब। एक तो आपको अंग्रेजी नहीं आती है। यार घबराओ मत, हमने सबके लिए कुछ न कुछ मंगाया है, ठीक हुए से। ओए मेरा खाना आ गया। खबरदार किसी ने हिलना नहीं है, मैंने लेने जाना है खाना। शेर खान पैसे निकाल। दे रहा है भाभी जान, दे रहा है। ये भाभी में से जान निकाल दो शेर खान। यार कैसे बात करता है, हम भाभी जान का कत्ल कैसे कर सकते हैं? अरे वही से सिर्फ भाभी बुलाओ, जान बान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जान तो मैं सिर्फ इफ्तिखार की हूँ। अरे कौन इफ्तिखार भाई? आप सरताज। अरे मैं महमूद हूँ यार। यार हमको पता है तुम्हें मुदीर। भाभी तुम ये पैसा पकड़ो। हाँ लाओ। ओ माँ जी जल्दी लेके आइएगा। शेर खान अच्छी अच्छी चीजें ऑर्डर की है ना तूने, खाना शाना से की है? अच्छा ठीक है। ओए तू खाली हाथ आ गया? खाली हाथ का हूँ मैं, एक हाथ में फाइल एक में घड़ी है। ना तो तू खाना नहीं लाया? नहीं। क्यों? तुझे नहीं मालूम लंच का टाइम हो गया? तो मैंने तो लंच करना ही नहीं है। और खोतिया लंच मैंने करना है। तो करें आप, कौन रोक रहा है आपको? ना तो तू लाया ही नहीं ना। क्या? और खोतिया लंच। देखे आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, तमीज से बात करें। ओए जानता नहीं है तू हम हैं कौन लोग तेरा पूरा होटल खरीद सकते हैं। अच्छा, पर मेरा तो कोई होटल नहीं है। अच्छा तो ढाबा तो होगा, बंद करा देना मैंने तेरा ढाबा। मेरे साथ बकवास बंद करें, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। रेट पड़ी आपके घर पे। चल कफील कफील मुस्तकीम ले अनर्थ हो गया अनर्थ। ओ माँ जी ये किसको ले आई है, बहुत टिप मांगेगा, और इसका वो डब्बा कहाँ है यार खाने वाला? अच्छा भूख लग रही है, खाना खाओगे? खाना आप खाओगे जेल जाकर। जेल? मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, शेर खान के पीछे हैं हम लोग। इसे लग रहा था कि हम इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, अब ये यहाँ मिल गया है, सारी इंक्वायरी इधर होगी इसकी। नबील, ये शेर खान साहब क्या करके आए हैं? जानू मुझे नहीं पता, तो मुझे तुम्हारी कसम मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर हमें जरा भी भिनक होती ना इसके करतूतों की, तो हम इसे कभी यहाँ नहीं रहने देते। यार झूठ मत बोलो, हमने तुमको बताया था कि हम वो इनकम टैक्स ऑफिसर से बचकर चुप कर आए। अच्छा तो तुम सब लोगों ने मिलके एक इनकम टैक्स चोर को पनाह दी है। इसीलिए ये सुबह से हम पे इतना मेहरबान हो रहे हैं। और ये इतना बड़ा घर तुम लोगों का है ना। चलो टैक्स फाइल लेकर आओ इसकी, चलो शाबाश। ये घर किराए का है। अब सबकी इंक्वायरी होगी, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, तुम समझ। तुम हमारा बात तसल्ली से सुनो, हम तुमको सारा इनकम बताएगा। खुदा के वास्ते भाभी जान और खूबसूरत, तुम हमारे लिए चाय वाय बना के लाओ, हम जरा बाहर बैठते हैं। क्यों? तूने तो कसम खाई थी कि हफ्ता भर इस घर में चूल्हा नहीं जलना। उस वक्त हमारा जान पर बना हुआ था। खुदा के वास्ते भाभी जान हमारे लिए चाय बनाओ, आपको मैं बुद्धि का कसम। प्राय मर्दों की कसमें ना दे मुझे। माँ जी वो आपके शोहर की कसम दे रहे हैं आपको। वो तो सालों पहले गुजर चुके हैं। अरे भाई मैं अभी जिंदा हूँ। ओ यार मैं मूसा माँ जी रोशू अब्बा की बात कर रही है, लंबी उंगलियों वाले यार। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जाओ चाय बना के लाओ। इंस्पेक्टर साहब आप जरा चले। कहाँ? मेरे साथ चले आप। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब ये तो बताएं कि आपको कैसे पता चला कि शेर खान इधर है? इनके मैनेजर को हमने 2 दिन 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है, सब उगल दिया इसने। अब किसकी बारी? किसकी बारी? इसकी, शेर खान। यार हमको माफ कर दो, तुम जितना बोलेगा हम तुमको उतना पैसा देगा। अच्छा मतलब तू टैक्स नहीं देगा, मुझे रिश्वत देगा। रिश्वत देने का क्या है? रिश्वत। इसको तुझे तो मैं सजाए मौत दिलवाऊंगा। और अब मेरे पास 2 गवाह हो ना, गवाह। हमको माफ कर दो, मगर तुम्हारे पास गवाह कौन है? अरे ये दोनों गवाह तुम दोनों ने सुना है ना कि इसने मुझे रिश्वत की ऑफर दिया। दी है, बिल्कुल दी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब कड़ी से कड़ी सजा दे इस मुजरिम को। सजा तो तुम दोनों को भी मिलेगी। क्यों भाई, हमने क्या किया है? ये बताओ कि तुम दोनों क्या करते हो? कब से टैक्स नहीं दिया और इनकम कितनी है? मेरी कोई इनकम नहीं है सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सब्जी में से 200-400 रुपया मार लेता हूँ। अच्छा तो इस तरह से चिंदी चोरियां करते करते तुमने लाखों रुपए जमा कर लिए होंगे। 2 जुर्म है तुम्हारे, तुम चोरी भी करते हो और टैक्स भी नहीं देते हो। कसम से मेरी बीवी तो मुझे 1 रुपया नहीं देती। ये घर जो है ये तो मेरे ससुर के पैसों से चलता है। और तुम
बड़े मुंह वाले इंसान, तुम्हारी तो इनकम भी बड़ी होगी। रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरी कौन सी इनकम सर? अरे फिर भी कुछ तो मौन होगा तुम्हारे पास। इस वक्त आप शेर खान पे फोकस करें ना, उसके पीछे आए हैं और हमारे पीछे पड़ गए हैं आप। इंक्वायरी तो होगी और सबकी होगी। अभी जा रहा हूं मैं अंदर खवातीन की इंक्वायरी करने, और तुम भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस घर को चारों तरफ से ऑफिसर्स ने घेर के रख लिया है। अगर तुम घर से बाहर निकले तो भून के रख देंगे तुमको, समझे? यार शेर खान, ये तुमने क्या अज़ाब ले आए हो हमारे ऊपर यार? खदीजा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू ना इतने सारे जी बीबी, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। ना पहले तू ये बता कि सवाल का सही जवाब देने पे क्या मिलेगा? मोटरसाइकिल, वाटर कूलर या फ्रिज? मैं कुछ नहीं दूंगा, बल्कि मैं लूंगा टैक्स। हमसे किस बात का टैक्स लेंगे आप? मैंने सुना है कि इस घर का किराया आपके पापा देते हैं बीबी। हाँ हाँ, बड़ा करोड़पति है इसका बाप। इसकी इंक्वायरी तो कर तू। मेरे पापा टैक्स भरते हैं माँ जी। पर आप तो नहीं भरती ना। मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है। क्यों क्यों क्यों? आपके पापा आपके अकाउंट में हर महीने लाखों रुपए भेजते हैं कि नहीं? जी भेजते हैं। तो साल के 12-15 लाख रुपए तो हो गए ना अकाउंट में। इससे ज्यादा आता है इंस्पेक्टर साहब, पर ये एक फूटी कौड़ी नहीं देती किसी को। टैक्स तो बनता है ना बाप का, और आपकी भी इंक्वायरी होगी ना। तो फिर मेरी भी इंक्वायरी कर, बस मैं नहीं जानती। मेरे पास भी 420 रुपये पड़े हैं। हाँ। ये दोनों कहाँ गए? हमको नहीं मालूम है, अंदर भाग गया होगा। वो जो 2 नंबरी से उन्होंने पैसा में से कमाया ना, उसको अंदर किधर छुपाने का कोशिश कर रहा होगा वो। अंदर कहाँ? हमको क्या मालूम, या तो पलंग के नीचे खुदाई करके छुपा रहा होगा, या फिर बाथरूम में किधर तहखाने मखाने में छुपा रहा होगा। अरे उनको तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो तुम्हारा मसला सेटल करूँ ना। हमको माफ कर दो, हम तुमसे वादा करते हैं आइंदा हम टाइम से टैक्स अदा करेगा। अब कुछ नहीं हो सकता शेर खान, तूने हुकूमत का बहुत पैसा खाया है, अब तू हुकूमत की बनाई हुई जेल में जा। देखो ना भाई, कुछ ले दे के ना हमको माफी दिला दो, जितना तुम बोलेगा उतने में हम डील कर लेगा। क्या बोला तुमने? ले दे के रिश्वत देगा तू मुझे? शेर खान, तू मुझे रिश्वत मुझे रिश्वत देने वाले से, रिश्वत लेने वाले से तुझे इधर ही उल्टा टांग कर इतना मारूंगा कि अपना नाम भूल जाएगा। तो अंदर रिश्वत की बात नहीं करना मेरे साथ। और वो एक अलग बात है कि तुम अगर तुम तोहफा देना चाहो तो मैं ले लूंगा, तोहफा तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन टैक्स तो तुम्हें फिर भी भरना पड़ेगा। लेकिन तोहफा अगर बड़ा हुआ ना तो तुझे जेल जाने से बचा लूंगा मैं। हाँ, हम रिश्वत देने के लिए तैयार, मेरा मतलब तोहफा देने के लिए हम तैयार हैं। तो ठीक है ना, फिर इंक्वायरी अभी यही खत्म करते हैं। 20 लाख रुपए कैश अभी इसी वक्त यहाँ पे। ठीक है, फिर हम अंदर चलकर अभी तुमको 20 लाख रुपए देगा। लेकिन एक बात पूछना था। हाँ, पूछो। ये तोहफा है कि रिश्वत? वो नबीला, वो महमूदा, वो भाभी खूबसूरत, वो जल्दी से बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। शेर खान जा रहे, ओए शेर खान जा रहे। ओ बाजी, बचा के रखे अपने आंसू, जब शेर खान को फांसी होगी तब बहाएंगे हम ये आंसू। तेरी याद तो बहुत आएगी शेर खान, पर अल्लाह तेरी अगली मंजिलें आसान करे। और बकवास बंद करो, हमने इंस्पेक्टर को 20 लाख का तोहफा दिया है, यार ये छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। आपको शर्म नहीं आती रिश्वत लेते हुए? रिश्वत का नाम किसे? तोहफा दिया है, तोहफा। हाँ, हमने इनको तोहफा दिया है, तोहफा। ओए मैंने भी देखना ये तोहफा। ओ माजी छोड़े यार, सारी ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी? पुत्र मैंने भी देखने, ये काले नोट किस मुल्क के होते हैं? छोड़ो ना मोमो, अगर पैसे देने से उस बेचारे की जान बच रही है तो बचने दो। हाँ ठीक बात है। अच्छा चले, अब मैं चलता हूँ, किसी और दिन मिलेंगे किसी और इंक्वायरी के साथ। ओके, खुदाफिज। मेरा ख्याल है शेर खान, अब तेरी जान तो बच गई, अब तू भी जाने की तैयारी कर। अच्छा ठीक है। अच्छा शेर खान, खुदाफिज। अब 6-7 महीने के बाद ही आना। मैं तो कह रहा हूँ 1-2 साल बाद ही आया। क्यों यार महमूदा,
हम तो ये सोच रहा था कि हम पिशावर से अपने बीवी बच्चों खिला के तुम्हारा ऊपर वाला मंजिल किराए पे ले लेगा। और बस कर दे भाई, तेरी वजह से हम भी अंदर जाने वाले थे, हमने नहीं रहना तेरे साथ। यार हम तुमसे बहुत शर्मिंदा है, लेकिन तुम हमारा सच्चा दोस्त है, हमको हमेशा पना देता है, इसलिए हम भी तुम्हारा दिल खुश कर देगा। वो कैसे? ऐसे ना कुछ कर देना हमें। ये पूरा 10 लाख रुपया ये हम तुमको अपने तरफ से तोहफे के तौर पे देता है। गिफ्ट गिफ्ट। शेर खान, थैंक यू शेर खान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शेर खान, बहुत शुक्रिया। बाय 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 शेर खान। महमूद साहब हम लखपति बन जाएंगे, इस तरह लखपति, और लोग कहेंगे नबील सेठ और महमूद सेठ। वो जो लोग हमें कहेंगे वो सेठ सेठ कहेंगे। और क्या मीट यार महमूद साहब, मैंने उसे यहीं का टाइम दिया था, कहीं यार महमूद साहब पैसे लेके भाग तो नहीं गया। अरे वो ब्रावो का बच्चा कहाँ भागेगा, हमें उसके थिएटर का तो पता है, जाके पकड़ लेंगे उसको गिच्ची से। नबील भाई, नबील भाई, अरे शुक्र तू आ गया भाई। नबील भाई ये ले आपकी अमानत, जल्दी से मेरी पेमेंट कराए ताकि मैं निकलूं। अच्छा भाई, तेरी पेमेंट तुम्हें दे रहे हैं, इतना बेसब्रा क्यों हो रहा है? भाई तेरे साथ तय हुआ था ₹1,00,000, लेकिन तूने किया ओवर एक्टिंग। मैंने 50,000 तेरा ओवर एक्टिंग का काट दिया, बड़ी ओवर एक्टिंग की है। बहुत बहुत। यार नबील भाई ये ज्यादती है यार, अब आपको क्या परफॉर्मेंस का पता? आपने कभी ड्रामों में काम किया है? नहीं किया ना, अब मेरे पैसे देते देखे मैं हकीकत का रंग भर रहा था यार। अबे तूने इतना हकीकत का रंग भरा है कि छींटे महमूद साहब के कुर्ते पे आए हैं। ये सारी खबरदार, हमने तुम लोगों का सारा जाली एक्टिंग देख लिया है, अब तुम हमारा असली एक्टिंग देखो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नबील भाई, ये बेचैनी वो वाली बेचैनी नहीं है, ये खुशी वाली बेचैनी है नबील भाई। आप जरा मेरे साथ आइए इधर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई, जो बताना यही बताओ। अरे नबील भाई आप समझ नहीं रहे, आप मेरे साथ आए साइड में। अच्छा भाई अब बता, कौन सी ऐसी बात है जो तू वहाँ नहीं कर सकता था, यहाँ करनी है तूने? अरे बात ये ऐसी है नबील भाई, मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, करोड़पति। क्या? ओ भाई, कहीं ऑपरेशन करते हुए मरीज के पेट से हीरा तो नहीं निकल आया? नबील भाई मरीज के पेट से तो मुझे घड़ी मिली थी, ये देखिए, लेकिन अभी मैं कुछ और दिखाने आया हूँ। कहाँ गई? हाँ ये देखिए, ये देखें। ओ अच्छा, सुबह सुबह पी गया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे ये वो दवाई नहीं है, मेरी सालों की मेहनत का तजुर्बा है। ओ भाई ऐसा क्या है इस दवा में? अरे ऐसी दवाई तो आज तक इजाद नहीं हुई, बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी अगर उसको पी लेना तो चीते जैसी फुर्ती आ जाती है उसके अंदर, बाज जैसी आंखें तेज हो जाती है उसकी, बंदर की तरह उछलने लगता है। ओ भाई ये दवा इंसानों की है या जानवरों की? नबील भाई ये दवा है इंसानों के लिए, लेकिन उसको बनाने में खून पसीना शामिल है। तुम्हारा? अरे नहीं भाई, ये जानवरों का, उसी से तो दवा तैयार की है मैंने। ओ भाई तो मेरे पास क्यों लाया? मैं मर के भी तेरी ये दवाई नहीं पीऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे मुझे ये दवा टेस्ट करनी है नबील भाई, एक बार ये दवा टेस्ट हो गई ना, उसके बाद देखेगा मैं लाखों करोड़ों में खेलूंगा, बाकी मैं आपको भी अपना पार्टनर बना दूंगा। बस आप मुझे ना ये दवा किसी पे टेस्ट करवा दे, कोई बकरा ढूंढ ले नबील भाई। भी एक बड़े मुंह वाला बकरा है तो सही मेरे पास, और अगर वो ये दवा पीने से कह हो गया तब भी मेरा फायदा, अगर कह ना हुआ तब भी मेरा फायदा। ये हुई ना बात नबील भाई, मुझे पूरा यकीन था कि आप जैसा घटिया चालाक आदमी मुझे बकरा ढूंढ के दे सकता है। इस काम के मैं आपको 500 रुपए दूंगा। बस कर दे, तेरी दवा के चक्कर में मैं अपने बाप का रिस्क ले रहा हूँ। भाई उसकी जान भी जा सकती है, मैं पूरे 5,000 रुपया लूंगा, और अगर तजर्बा कामयाब हो गया तो मैं 50% का पार्टनर बनूंगा। भाई आजकल मीडिया के हालात अच्छे नहीं है, कहीं से काम नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, फिर मुझे मंजूर है। आओ फिर मैं मुझे आपको ये दवा पिला। चल अब्बा जी का फोन आया था, हमारी बकरी के यहाँ ना छोटा सा बेबी बॉय हुआ है। देखे महमूद साहब कौन आया? अरे ये किस मछिंदर को उठा के ले आए हो? ओ यार महमूद साहब, बेशक आप मेरे सुतेले बाप हैं, लेकिन मुझे आपकी फिक्र रहती है। मैंने डॉक्टर को बुलाया ताकि आपका रूटीन चेकअप हो सके। अरे भाई मैं बिल्कुल चंगा भला हूँ, मुझे कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाना अपना। थोड़ा सा करा ले मुस्तकीम, क्या हर्ज? अरे क्या करवा लूँ थोड़ा सा भाई, मैं बिल्कुल फिट हूँ। अरे महमूद साहब ये आपको लग रहा है, लेकिन आपकी उम्र में बीमारी चोरी छुपे आ जाती है, पता भी नहीं चलता।
बस मैं आपको 5 मिनट में चेकअप कर लूंगा बस। अच्छा ठीक है खड़गन्ने, चल कर ले चेक, लेकिन मैं एक बात तुझे पहले बता दूं, एक टेढ़ी पैसा नहीं दूंगा तुझे मैं। हाँ ठीक है एक मिनट। चेकअप कर अच्छी तरह मेरे महमूद साहब का। अच्छा मुसर्रफ शहीद ना बने महमूद साहब, चेकअप कराए यार। ब्लड प्रेशर चेक करो यार, महमूद साहब का ब्लड प्रेशर कुछ चेक करो। गड़बड़ लग रही है। चेक करें, ब्लड प्रेशर चेक करें। महमूद साहब, आप अंदर से कमजोर हो गए हैं, आपका बीपी लो है। मेरा ख्याल है कि आप जो है ना, ये दवा इसके 2 घूंट पी ले, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे मैं कोई दवा शवा नहीं पीऊंगा। ओ माँ जी आप समझाएं महमूद साहब को यार। ला पुत्र, मैं दवाई पी लेती हूँ, मुझे दवाई पीने का बड़ा शौक है। ओ नहीं माँ जी, ये दवा जो है ये महमूद साहब के लिए। हाँ ठीक है महमूद साहब, ये दवा पी लीजिए, ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत और तजुर्बे का निचोड़ है ये। इसको पीते ही आप जवान हो जाएंगे, बल्कि मेरे ख्याल से 10-20 साल पीछे चले जाएंगे। अरे नहीं रहने दो तुम, मैं अगर ज्यादा पीछे चला गया तो मैं तो बचपन में चला जाऊंगा भाई, मैंने नहीं पीनी। तो मैं आपको बहुत प्यार से पाल पोस के एक बड़ा आदमी बनाऊंगी। अरे तुम तो चुप करो यार, मैं इस कुतकुन्ने की ये दवा बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। यार महमूद साहब, अबे क्या है, चुप करो। महमूद साहब, ओ यार मेरी बात तो सुने यार। इशफाक मेरी बात सुनिए, हट ओ माँ जी अशफाक, ओ माँ जी महमूद साहब बाहर, माँ बात सुनिए इशफाक। और अब क्या करें नबील भाई, महमूद साहब ने तो दवा पीने से साफ इनकार कर दिया। एक काम करें, ये आप पी ले, मैं गारंटी देता हूँ ये बिल्कुल काम करेगी। वो बाढ़ में गई तेरी गारंटी यार, क्या पागल हो गया? मुझे कुछ सोचने दो, ये दो मुझे सोचने दो मुझे। खूबसूरत जानू, खूबसूरत जानू। क्या है नबील, क्यों चिल्ला रहे हो? जानू मेरा बूढ़ा बाप गर्मी में झुलस रहा है। कौन बूढ़ा बाप? ओ यार मैं महमूद साहब की बात कर रहा हूँ, गर्मी में बैठे कब से तुम्हें आवाजें दे रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत। मुझे तो उनकी आवाज नहीं आई नबील। इसलिए खूबसूरत कि गर्मी की वजह से उनकी आवाज नहीं निकल रही। भाई उनका शुगर लेवल डाउन हो गया है। हो ही नहीं सकता, नाश्ते में 3-4 पराठे खाए हैं उन्होंने चीनी भर भर के। बेहिस औरत, तुम मेरे बाप के पराठे गिनती हो? मैं नहीं गिनती, वो गिन गिन के दिन के कोई 6 पराठे खाते हैं। आज तो कह रहे थे कि 2 कम खा लिए, क्योंकि दोपहर में फिर उनसे खाया नहीं जाता। नहीं जानू, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम बहू होने का फर्ज निभा नहीं रही हो अच्छी तरीके से। अच्छा, और तुम शौहर होने का फर्ज निभा रहे हो? हाँ जानू मुझ जैसा शौहर कहाँ मिलेगा भाई? रात 12 घंटे सोता हूँ, दोपहर में 4 घंटे सोता हूँ। इतनी स्पेस देने वाला शौहर कहीं मिलेगा तुम्हें? बिल्कुल नहीं। शट अप नबील। अरे जानू अब भी मुझे शट अप कह रही हो? शरबत बना के तुम्हें दे रहा हूँ, महमूद साहब को जाके पिला दो। बाबा तो तुम्हारी होनी है, मेरा क्या है यार? बनाओ जल्दी करो। ये बना दिया, ले जाओ। थैंक यू जानू, थैंक यू जानू, थैंक यू जानू, थैंक यू जानू। महमूद साहब, आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ है मेरी तबीयत को? अरे तुम सब घर वाले मेरी तबीयत के पीछे पड़ गए हो। क्या हुआ, मैं बीमार लग रहा हूँ क्या? देखो क्या 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 है, बोलो बोलो। नहीं बीमार नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है आपका बीपी थोड़ा सा हाई हुआ। कोई बीपी हाई नहीं हुआ है मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा भला हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें, आपकी जूस पिए, रिलैक्स करें। ये ले। हर आदमी सब रहे मैं बीमार हूँ, कोई बीमार नहीं, बिल्कुल अच्छा भला हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ पिला दो थोड़ा सा जूस, पी लेता हूँ। यार क्या करते हो डॉक्टर जाने का यार? मैं ये सोचा था नबील भाई कि महमूद साहब ने दवा पी तो ली होगी ना। ओ भाई सारा शरबत पी लिया होगा, बड़े नदीदे हैं यार वो। अच्छा जानू क्या हुआ, महमूद साहब ने शरबत पी लिया? हाँ पी लिया। क्या याहू, अब मजा आएगा। और अब थोड़ी देर में दवा का रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन, कौन सी दवा? जानू वो मैंने तुम्हें एक्चुअली पहले बताया नहीं था, उस शरबत में मैंने दवा मिला दी थी। हाँ, और वो दवा जो है वो कोई आम दवा नहीं है, वो मेरी मेहनत और तजुर्बे का निचोड़ है। और अब देखिएगा उस दवा के रिएक्शन, उस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंस की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब? माय पुट, किस लिए थी वो दवा? जानू तुम टेंशन नहीं लो, देखिए महमूद साहब को कुछ नहीं होगा, और अगर उनको कुछ हो गया तो हम माँ जी की दूसरी शादी धूमधाम से करा देंगे। तुम मुझे पहले बता नहीं सकते थे तुम नबील? वो शरबत मैंने भी पी लिया। अरे वाह,
दो लोगों ने पी लिया। अब तो डबल एक्सपेरिमेंट होगा। साइंस की दुनिया में दो इनकलाब आएंगे। 10,000 निकाल डॉक्टर, मैं 10,000 लूंगा। 2 लोगों ने पिया है, 10,000 लूंगा। शट अप नबील, मैं अभी जाके महमूद साहब को सब कुछ बताती हूँ। वो जानू बता दो, अब कोई फायदा नहीं है। एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका। अच्छा भाई, अब खूबसूरत के 5,000 निकाल। अब नबील भाई, जितने थे मैंने आपको दे दी। एक बार एक्सपेरिमेंट पूरा कामयाब होने दे, उसके बाद हम नोटों में खेलेंगे। नोटों में। बामुलाइजा होशियार बादशाह हिंद मोहब्बत के अव्वलीन दुश्मन तशरीफ ला चुके हैं। ला तो फिर मैं क्या करूं? अनारकली, इसने यकीनन मुझे पहचान लिया। हाँ, पहचान गई हूँ। जाके जल्दी से आलू और कीमे के 4-6 समोसे पकड़ ला। अदब, अगर आप हमारी मलका नहीं होती ना, तो हम आपको गुस्ताखी के चक्कर में कैद खाने में डलवा देते, जिंदा जिंदान में डलवा देते। मैं तुझे लैट्रीन में बंद कर दूंगी बुड्ढे। क्या हो गया आपको जोधा भाई? ये आपके मजाजी खुदा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह सलामत है। भाई कौन जोधा भाई, कौन हो तुम लोग? ये बड़े मुंह वाला देखा लग रहा है, और मिस्री तू भी कभी देखी लग रही है मुझे। आप इनकी मलका हैं जोधा भाई, और हम इनकी कनीज अनारकली। अच्छा, तो तू कनीज है। चल फिर पकड़ झाड़ू पोछा करना है तूने, और टाकी ना नचोड़ के लगानी है। हम अब ये काम नहीं करते, हम शहजादा सलीम से सेट हो चुके हैं। तुम्हारी और शेहू की सेटिंग जो है ना, मैं होने नहीं दूंगा। अनारकली और शहजादा सलीम के बीच में आप अब नहीं आ सकते बादशाह सलामत। और कौन अनारकली, कौन शहजादा सलीम? तुम लोगों को कहीं मेरी तरह भूलने की वो तो नहीं हो गई है? हट जाओ गुस्ताख औरत। भाई ये सलीम कहाँ है? साहिब आलम कहिए बादशाह सलामत। अच्छा ना। ओए कफील, पागल आ गए हमारे यहाँ। चलिए कफील, देख फरसाना को क्या हो गया, देख। वो यार खूबसूरत महमूद साहब, ये आप लोगों ने क्या अपना हुलिया बना रखा है? शेखू, अरे तुमने अपनी हालत देखी है? ये क्या पुचकुन्नी सी टी शर्ट पहनी हुई है, ये चुड़मुड़ सी जीन्स पहनी हुई है तुमने, और तुम शाही महल छोड़ के, अरे ये तुम कबूतर खाने में रह रहे हो। अरे इससे बेहतर तो हमारी शाही महल की काल कोठरी है। तो यार महमूद साहब, ये आपको क्या हो गया? जानू, ये तुम किसके कपड़े पहन आई हो यार? क्या कर रही हो जानू? कुछ समझो यार, कुछ ख्याल करो भाई। ओ भाई, एक तुम ही समझदार थी। अब बुलबुले का क्या होगा? बुलबुले का अल्लाह यहाँ पे क्या होगा यार? शट अप शहजादे, बादशाह सलामत के सामने हमें जानू तो ना कहो। तो फिर क्या कहूँ भाई? अरे अपने बाप के सामने तुम एक कनीज की तारीफें कर रहे हो। मैं ये मिलाप कभी नहीं होने दूंगा। हाँ जी, लेकिन ये मिलाप तो हो चुका है महमूद साहब। अरे याद करने की कोशिश कीजिए भाई। शाही तबीर, अरे तुम्हें 1000 मर्तबा मना किया है भाई, शहजादे सलीम के साथ मत बैठा करो। अरे तुम इसे खराब कर रहे हो भाई। अच्छा ठीक है, ओके बादशाह सलामत, ओके। ओ यार, क्या ओके किया जा रहा है? ये क्या कर दिया तुमने इनको? मसूद, आप याद करने की कोशिश करें, मैं आपकी बीवी हूँ। अरे भाई, इसमें याद करने की क्या जरूरत है? हमें पता है कि तुम हमारी बीवी जोधा भाई हो। नहीं जी, मैं जोधा भाई नहीं हूँ, मैं गंगू ताई हूँ। अरे आप मुमताज है माँ जी। हाँ, मैं मुमताज हूँ। अरे मुमताज तो वो क्या कहते हैं, हाँ शाहजहां की बीवी थी। तुम मेरी बीवी हो भाई, जोधा भाई। क्या कहे नबील भाई? ओ चल भाई चल, तू तो आना मेरे साथ जरा। आओ इधर आओ जरा। हम तशरीफ रखेंगे। वो तू भी आ जाना जोधा भाई। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। ओ खांबड़, ये महमूद साहब और खूबसूरत को क्या दवा दे दी तूने? अरे सबर करें नबील भाई, सबर करें। देखने तो दो कि दवा का रिएक्शन हो कैसे रहा है। हाँ, अरे भाई एक्सपेरिमेंट है यार, एक्सपेरिमेंट। अरे भाई, हमें उनके सामने ये बात माननी पड़ेगी कि वो वाकई में अकबर बादशाह और अनारकली है। हाँ, मुझे तो लग रहा है इस दवा से महमूद साहब और खूबसूरत जो है वो पागल ही हो गए हैं। अरे भाई, वो पागल थोड़ी हुए हैं, बस खुद को अकबर बादशाह और अनारकली समझे। और महमूद साहब तो वाकई अकबर बादशाह लग रहे हैं। और बाढ़ में गया महमूद साहब, और तुमने मेरी बीवी को पागल कर दिया। वो पहले ठीक थी, जो और उसको पागल कर दिया तुमने। अरे तो अच्छा है ना नबील भाई, खुद को अनारकली और आपको शहजादा सलीम समझ रही है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, आप समझ नहीं रहे नबील भाई। अनारकली शहजादा सलीम के प्यार में पागल थी, पागल। और सलीम कौन है?
आप? हाँ, वो डॉक्टर के बच्चे, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था यार। इसका मतलब है मैं शहजादा सलीम बनकर अपने नखरे उठवाऊंगा, खूबसूरत से, और वो खनीज बनकर मेरी खिदमतें करेगी। हाँ, और तब तक मैं उन दोनों पे स्टडी करूंगा और पता लगाऊंगा कि ये एक्सपेरिमेंट जा किस तरफ रहा है ना भाई। ठीक है डॉक्टर, फिर मैं जा रहा हूँ अपनी अनारकली के पास। हाँ, मैं भी। क्या कहा तूने? नहीं, मैं कहता था मैं फिर अकबर बादशाह के पास चला। हाँ, अकबर बादशाह के पास जाना है तूने, और सदा अकबर बादशाह के पास नहीं जा रहा। हमारी आराम गाँव कहाँ है जोधा भाई? आपने मेरे पास रखवाई थी जो आप मुझसे मांग रहे हैं इशफाक। अशफाक कौन है भाई? इशफाक आप हैं मुस्तकीम। जोधा भाई, भाई ना तो हम इशफाक हैं और ना हम मुस्तकीम हैं भाई, हम जलालुद्दीन अकबर हैं और आप हमारी जोधा भाई हैं। ये बताए ना कि आज शाही बावर्ची खाने में हमारे खाने का क्या इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं है, ये छिपकली नारकली बन के बैठ गई और चूल्हे ठंडे पड़े। तो हम फिर खाने में क्या नोश फरमाएंगे? ऐसा करेंगे जाके बाजार से ना कोहिनूर टींडे ले आए, तो मैं अभी चढ़ा देती हूँ। अदब। अरे कमाल करती हो तुम भाई, अब बादशाह सलामत सब्जी मंडी जाके टींडे लेकर आएगा। लगता है मलका अपने होश खो बैठी हैं। आपको शाही तबीब से इनका इलाज करवाना चाहिए बादशाह सलामत। ज्यादा फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं है, याद रखना मैं तेरी फुप्पो हूँ। क्या? अरे तुम इसकी फुप्पो जोधा भाई? अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, हम तो यही समझते रहे कि ये किसी 2 टके की कनीज की औलाद है। अरे हमें क्या पता कि इसका ताल्लुक तो शाही खानदान से है। नहीं नहीं बादशाह सलामत, ये हमारी फुप्पू नहीं है। अब हजूर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अनारकली से 2 मिनट गुल का पाड़ा कर लूं। शुक्र है साहिब आलम, आपको अपनी अनारकली का ख्याल तो आया। अदब। अरे खबरदार जो कोई इस महफिल से बाहर गया तो, अरे हम शाही जल्लाद को कह के उसके टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। हाँ जी। अरे भाई जो भी बात करनी है यही करो ना। शाही तबीब, अरे ये मेरे टिड्डू में गुड़ हो रही है यार। कुछ नहीं होता बादशाह साहब, आपको बाथरूम जाना चाहिए फौरन। तो तुम भी चलो फिर हमारे साथ। मैं क्या करूंगा वहाँ पे बादशाह साहब? अरे भाई हमने दरबानों की छुट्टी करवा दी है, तुम जाओगे, तुम जाके बाथरूम का दरवाजा खोलोगे, हम अंदर जाएंगे और तुम बाहर खड़े होके दरबारी राग गाओगे। अरे दरबारी राग गाओगे तो हमें प्रेशर पड़ेगा ना। यहाँ नहीं गाना है। हाँ बादशाह साहब, अगर मैं जिसको दीवाने गा लूं तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? अरे कद्दू के मुंह वाले, चलो, लेकिन ये बताओ कि जाना कहाँ है? इस तरफ। हट जाओ, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। चलो खूबसूरत, हम लॉन में जाके ना कोई थोड़ी सी रोमांटिक बातें करते हैं। खूबसूरत तो हम हैं शहजादे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें हमारे असली नाम से पुकारें, अनारकली। अरे मेरी छोटी सी खूबसूरत सी अनारकली, चलो अपने नीले गुंबद के साथ। Shut up, सलीम। Shut ओए जोधा भाई का की होना जे? आप किधर चले गए थे शहजादे? आपको नहीं मालूम कि आपके अब्बा हजूर ने हम पर कितनी लाइनें मारी हैं और कितनी लालच दी है कि हम आपको छोड़ दें। अनारकली, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, और कोई लियाकताबाद और रंछोड़ लाइन की रियासत भी मेरे नाम करना चाह रहे थे। तुम्हारे नाम करना चाह रहे हैं? अरे इनकी तो 7 नस्लों की कोई रियासत नहीं थी, ले दे के बाद 40,000 जो है वो पेंशन आती है इनकी। पेंशन? वो क्या होता है शहजादे? मुआवजा, सरकारी मुआवजा। साहिब आलम, मुझे लगता है हमें बगावत करनी होगी, वरना बादशाह सलामत हम दोनों को जुदा कर देंगे। अरे ऐसे कैसे जुदा कर देंगे भाई? मैंने प्लान कर लिया अनारकली कि मैं 1-2 दिन में तुमसे निकाह कर लूंगा और अब्बा हजूर को पागल खाने में दाखिल करा दूंगा। ये कैद खाने के बारे में तो सुना था शहजादा सलीम, पागल खाना क्या होता है? अरे होता है अनारकली, होता है, तुम उसकी टेंशन ना लो, बादशाह सलामत को मैं देख लूंगा। और वो जोधा बाई, उनका क्या? वो ही तो बादशाह सलामत के कान भरती हैं सारा दिन। बादशाह सलामत जब भी मुझसे थोड़ी सी नरमी से पेश आने लगते हैं,
वो उन्हें भड़का देती हैं। तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी है अनारकली, मैं सब संभाल लूंगा। तुमने बस अब मुझसे मोहब्बत करनी है, बेशुमार मोहब्बत, जैसे कि मुगल आजम में था। अनारकली आपसे बेहद मोहब्बत करती है शहजादे, लेकिन आप भी कसम खाइए कि अगर बादशाह सलामत ने हमें दीवार में चुनवा दिया तो आप भी हमारे साथ अपनी जान दे देंगे। जान? हाँ, दे दूंगा। चलें ठीक है, हम अपने मेकअप को रीटच करके आते हैं। हाँ, ठीक है अनारकली, हाथ हौला रखी मेकअप थे। ओ माँ जी, क्या हो गया यार आपको? आपका बेटा इतना खुश है और आप यहाँ उदास बैठी हैं। हाँ कफील, मेरे सिकंदर मुझे भूल गए में। ओ माँ जी, सिकंदर नहीं, वो अपने आप को अकबर बादशाह समझ रहे हैं और आपको अपनी मलका जोधाबाई समझ रहे हैं। चल मैं तो मलका लगती हूँ पुत्र, पर वो किधर से बादशाह लगता है? दरबान से बड़ा तो मुंह है उसका। ओ माँ जी, दरबान जैसा नहीं है, वो जो शाही बड़ा दरवाजा होता है ना, उसके ताले जैसा मुंह है उसका। खत्म हो गया नबील भाई, खत्म हो गया। ओ भाई, क्या बोले जा रहा है? कहीं बादशाह सलामत जो है वो बाथरूम में गिर के मर तो नहीं गए? कहीं उनको वहाँ हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? अरे नहीं नबील भाई, ये जो बादशाह सलामत है ना, ये मुझसे तारीख का सबसे खतरनाक और बहुत ही कातिल जहर मांग रहे हैं। हाँ तो दे दे भाई जहर, उनको मसला खत्म कर गया। खबरदार जब तुमने उन्हें जहर दिया हो तो। अरे माँ जी, वो अपने लिए नहीं बल्कि अनारकली के लिए जहर मांग रहे हैं। हाँ बेशक उसको जहर दे दे, बड़ी नकम्मी है वो। वो कैसी बातें कर रही है माँ जी? 600 एपिसोड के बाद तो मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है, वो मेरी खातिर जान देने को तैयार है। अबे भाई आप लोग समझ नहीं रहे भाई, मेरी बात तो सुने। मैं बादशाह सलामत को जहर नहीं बल्कि अपनी दवा दूंगा जिससे वो ठीक हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है, मुझे मेरे मुनव्वर वापस चाहिए बस। ओ महमूद साहब माँ जी। हाँ हाँ वही, जा जल्दी से दोनों को दवा दे के आ। ओ माँ जी, मुझे ये वाली खूबसूरत ज्यादा पसंद है यार, पहले वाली खूबसूरत तो मुझे लिफ्ट नहीं करा दी थी, ये अनारकली बनकर मेरे आगे पीछे फिर रही है। भाई अगर आप लोग मेरा मसला माने ना, तो इस वक्त तजुर्बा जो है ना इंतहाई अपने पेचीदा मराहिल में दाखिल हो चुका है। पर मेरा ख्याल है कि अब हमें महमूद साहब और खूबसूरत को दोबारा से दवा पिलानी पड़ेगी। पर ऐसा क्या हो गया यार? पता है एपिसोड मुकाना है ना, चल शाबाश मान जा। ओके माँ जी, ओके। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग काम चलाएं ताकि मैं आप लोगों को समझा तो सकूं। तू तो आ गया ना। अनारकली, अगर तुमने अपना मेकअप फाइनल कर लिया है तो मैंने भी फैसला कर लिया है। कैसा फैसला शहजादा सलीम? मैं बहादुर की सल्तनत को तहस नहस कर दूंगा। वो कैसे शहजादे? आपके पास तो ना सिपाही है और ना गोला बारूद। जो काम गोला बारूद से नहीं हो सकता वो इससे होगा। इससे क्या होगा शहजादे? बादशाह सलामत तो 3-4 बोतलें आराम से पी लेते हैं। अनारकली, ये वो बोतल नहीं है, ये जहर की बोतल है, जहर की। आप मेरी मोहब्बत में जहर पी रहे हैं शहजादे। वो चली ना होवे दे, ये जहर अब्बा हुजूर के लिए है। आप कितने घटिया निकले शहजादे, एक कनीज के लिए आप अपने वालिद को जहर दे रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम अनारकली, अकबर बादशाह मेरे सौतेले वालिद हैं, मेरे असली वालिद जलालुद्दीन रोशू हैं, लंबी उंगलियों वाले, जिनकी इतनी इतनी बड़ी उंगली हैं। सच शहजादे? हाँ, मैंने शाही तबीब से डील कर ली है, वो हम सबको शरबत पिलाएगा, लेकिन अब्बा हुजूर की शरबत में ये जहर डाल देगा। अब्बा हुजूर पीते ही कहर हो जाएंगे और फिर हमारी मोहब्बत की जीत हो जाएगी अनारकली। मुनव्वर मुस्तकीम मसूद उठे। जोधा भाई, अरे ये इतने सारे मर्द हमारे बेडरूम में क्या कर रहे हैं भाई? मैं तो आपको पुकार रही थी अशरफ। अरे हम अकबर हैं भाई, जलालुद्दीन अकबर। अरे तुम्हें कितनी मर्तबा बताया यार, बिल्कुल अकल से पैदल होती जा रही हो तुम भाई। ये हमारे पीछे तुमने क्या हशर कर ली है, और ये क्या तुमने फकीरों वाले कपड़े पहन रखे हैं? फकीरों जैसे कपड़े? हाँ भाई, इससे अच्छे कपड़े तो हमारी कनीजें पहनती हैं। अनारकली की पोशाक चेक की तुमने? मैं खुद तो ऐसे काम वाले चमकीले भड़कीले कपड़े किराए पे ले आया अपने लिए, तो मेरे लिए भी कोई काम वाला जोड़ा अच्छा सा ले आना था ना। ठीक है, शाही दर्जी को बुलवा के तुम्हारे अच्छे अच्छे से कपड़े बनवा लेते हैं। अरे अनारकली को देखो, उसके पास बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन हैं कपड़ों के। आप अनारकली को कुछ ज्यादा ही नोटिस नहीं कर रहे हैं बादशाह सलामत? अरे तुम भी बहुत ही भोली हो जोधा भाई,
अरे अनारकली तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और हमने उसके खात्मे का बंदोबस्त भी कर लिया है। शादी तबीब को पूरी 2 बोरी सोने की देने का वादा किया हमने। अरे वो आज ही उसे जहर दे देगा। होश होश, पूरी 2 बोरी? अमान से मैंने तो 1 ही बोरी में मान जाना था। अरे बड़ी नदीदी हो तुम, जोधा भाई, तुम मलिका हो भाई। चलो हमारे साथ बाहर। शाही तबीब इस वक्त तक जहरीला शरबत तैयार कर चुका होगा। आए आए आए, जल्दी डालें, आ जाए। अनारकली खड़ी हो जाओ। देखो अनारकली, हम लियाकताबाद और रणछोड़ लाइन के अलावा कटी पहाड़ी की रियासत भी ना तुम्हारे नाम लगा देंगे, सोच लो। बात सुनी, ये सारी रियासतें आपके अब्बा जी की हैं। हाँ जी। हद-ए-अदब। बादशाह सलामत, आप चाहे तो अपनी पूरी सल्तनत भी हमें सौंप दें, लेकिन हम फिर भी शहजादा सलीम को नहीं भूलेंगे। थैंक यू अनारकली, थैंक यू। तुमने मुझे बिल्कुल भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना, और ना मुझे कभी शट अप कहना है, क्योंकि तुम्हारा शहजादा बरसों का तरसा हुआ प्यार था। बादशाह सामत, ये आपके लिए शाही तबीब शाही शरबत फिरदौस लेकर आया है। पेश किया जाओ। पेश करो, शाबाश, पेश करो। जोधा भाई को भी दो, ये लीजिए, सभी को दो, सभी को। ये अनारकली, ये आपका है। अनारकली। हाँ, ये शुक्रिया। अनारकली, मेरी पुरानी अनारकली, अबे सालन क्या कर डाला। ओए डगर डॉक्टर, बता जल्दी, इनको कब होश आएगी? माजी, दवा का असर पूरा होने में बस 5 सेकंड रह गए, हमको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। सच्ची मुच्ची डॉक्टर तेरा बेड़ा गरक जानो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।